तो ये अर्बन नक्सल का वर्ड पहली बार नहीं आया सापरा साहब, इसीलिए मैंने पूछा कि आपकी राय में ये वर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। सुशांत सरी साहब आप मुस्कुरा रहे थे। दिमागी नक्सल देखिए मैं उस पर भी आता हूं, उस पर भी आता हूं, उस पर भी आऊंगा, एकदम गोल पोस्ट नहीं, दिमागी नक्सल वर्ड एग्जैक्टली इस पर भी आऊंगा। अच्छा पहले आ जाऊं, दिमागी नक्सल में फर्क है। अच्छा चलिए पहले आ जाता हूं। सुशांत सरी 10 सेकंड। चिदम्बरम जी जो कह रहे हैं मैं दिमागी नक्सल गर्भ है, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट स्टैंड्स इन द वे ऑफ टैकलिंग माओइस्ट, ये हेडलाइन है एक अखबार की, आप कहेंगे उसका स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। अब इंटेलेक्चुअल सपोर्ट स्टैंड्स इन द वे ऑफ टैकलिंग माओइस्ट, इसको दिमागी नक्सल कहेंगे कि नहीं कहेंगे, सुशांत सरीन बेहतर बताएंगे। देखिए एक तो ये बात है कि सपरा साहब की ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि विपक्ष को सवाल पूछने चाहिए और जरूर पूछना चाहिए और पूछते रहने चाहिए सरकार से, यही उसकी जिम्मेदारी है और क्यों नहीं पूछेगी। लेकिन मेरे ख्याल जहां तक दिमागी नक्सल्स की परिभाषा की बात है, जो बहुत वरिष्ठ ऑपोजिशन के नेता अपने आप को दिमागी नक्सल बुला रहे हैं, तो उनको पता ही होगा कि परिभाषा क्या है, ताकि वो अपनी जो अपना व्याख्या कर रहे हैं वो दिमागी नक्सल अपने आप को बुला रहे हैं, जिससे मेरे को थोड़ा सा अचंभा होता है। क्योंकि पी चिदम्बरम जैसे नेता जो हैं, जिन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई थी उसमें एक बड़ी अच्छी भूमिका अदा की थी, और बहुत सारे ये जो सो कॉल्ड दिमागी नक्सल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की थी, चाहे वो कूदनकुलम वाला इंसिडेंट हो या छत्तीसगढ़ बस्तर में जो सारे इंसिडेंट्स हो, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की थी। तो वो अपने आप को अब राजनीतिक तौर पर दिमागी नक्सल, प्रधानमंत्री के ऊपर कोई व्यंग कसने के लिए या तीर चलाने के लिए ले रहे हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन हम जानते हैं राकेश कि देखिए नक्सल दो तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जो एक्चुअल जमीनी स्तर पर हथियार उठा करके सैकड़ों लोगों का कत्ल करते हैं। इन्हीं की पार्टी के, सपरा साहब की पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ जो नेता थे उनका कत्लेआम किया था उन्होंने, तो वो भी नक्सल थे, राइट। और एक ऐसा तबका है जो शहरों में रहता है, जो शायद इतना गूदा तो नहीं रखता कि उस जंगलों में जाकर के हथियार उठाए, लेकिन अपने तई इन कट्टरपंथी नक्सलों को वो समर्थन देता है। वो अपने लेखों में समर्थन देता है, अपने जो वक्तव्य होते हैं उसमें समर्थन देता है, वो जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उसमें उनका समर्थन देते हैं और डिस्ट्रप्शन करते हैं। अगर कोई भी अच्छी चीज हो रही हो उसमें कोई ना कोई कीड़ा निकाल करके, ताकि भारत की जो प्रोग्रेस है उसको किसी ना किसी तरीके से रोका जाए, उस पर अड़ंगा लगाया जाए। और मुझे जो अचंभा होता है वो ये है कि विपक्षी नेता जो है वो जब अपनी तुलना इस तरीके के लोगों के साथ करते हैं तो वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तो आराम से इसको इग्नोर भी किया जा सकता था, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट एक प्रधानमंत्री दे रहे हैं। सापरा साहब क्या संदेश देना चाह रहे हैं जो सुशांत सरीन पूछ रहे हैं? और तो बात देखिए हम संदेश सुशांत सरीन इनकी विचारों की आज सफाई देने की बारी आ गई। पता नहीं भाजपा के प्रवक्ता ने जो कहना चाहिए था वो इनको कहना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो नक्सल का शब्द इन्होंने यूज किया है प्रधानमंत्री जी ने, दरअसल कौन होते हैं ऐसे लोग? ये मनन मिश्रा जैसे लोग होते हैं जिन्होंने वो बार काउंसिल के अध्यक्ष होते हुए जो वकील छात्र हैं उन छात्रों को चेतावनी दी। और उसी तरह से सत्यम पंडित एक थे जिन्होंने छात्रों को रास्ते में जाते हुए छात्रों को उन्होंने गलियाया और उनको चेतावनी दी है। ये इस तरह के नक्सलवादी कौन होते हैं? कंगना रनौत जैसे लोग होते हैं जो गटर जनरेशन कहते हैं। नहीं, अब मुझे एक बात बताइए, पी चिदम्बरम ने सापरा साहब क्यों कहा था कि इंटेलेक्चुअल सपोर्ट स्टैंड्स इन द वे ऑफ टैकलिंग माओइस्ट? ये क्या है? दिमागी नक्सल नहीं है तो आपकी सरकार कोर्ट में एफिडेविट देती है कि अर्बन नक्सल है, ये क्या है अगर दिमागी नक्सल एग्जिस्ट नहीं करता है तो? नहीं, हम ये कहते हैं कि दिमागी नक्सल जो है वो मनन मिश्रा है, वो कंगना रनौत है, वो सत्यम पंडित है, वो नितिन नवीन है जो छात्रों। अरे अभी तो आपके नेता कह रहे हैं कि हम दिमागी नक्सल हैं, आप उनको कह रहे हैं, तो यही पी चिदम्बरम को ये कह देना चाहिए था कि कंगना रनौत है भाई, जो आप यहां पर बैठकर कह रहे हैं। हाँ, तो पी चिदम्बरम ने अगर नहीं कहा तो मैं भी नहीं कह सकता। क्या कमाल की बात है। नहीं, मुझे भी तो कहने का अधिकार है ना। आपने मुझे बुलाया है क्यों? नहीं, सापरा साहब बिल्कुल अधिकार है। मैं तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि पी चिदम्बरम खुद को कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खुद को कह रहे हैं, महबूबा मुफ्ती खुद को कह रही हैं, और आप कह रहे हैं कि उनके वाले हैं।
भाई कोई खुद को कह रहा है, मैं इनको कह रहा हूँ, बात तो एक ही है। नितिन नवीन को मैंने कह दिया भाई, उन्होंने दहशतगर्द कहा था। गिरिराज सिंह ने कहा था कि ये बाबर की विरासत वाले लोग हैं। दरअसल ये दे हैव लॉस्ट द प्लॉट, इंग्लिश में जो कहते हैं। प्रधानमंत्री का जो मिसाइल है ना, वो गलत चल गया। ये मिसगाइडेड मिसाइल है प्रधानमंत्री का। दरअसल बात ये है, तो अब गलती हो गई, उस पर करेक्शन करने का। शाजिया इल्मी, जो बात सापरा साहब कह रहे हैं, ये बात इमरान मसूद ने भी कही, और वो तो कह रहे हैं कि तो बीजेपी की नस्ल वाले लोग हैं दिमागी नक्सल। जी राकेश जी, नमस्कार और आदाब आपको और जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं उन सबको। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो तीर, जिसको मिसाइल कह रहे हैं, जो तीर जहां लगना था मुझे लगता है वहां लग गया है और काफी चुप भी रहा है। इसीलिए बगैर किसी नाम लिए हुए जब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बाकायदा कहा दिमागी नक्सल को, तो मुझे लगा वो उनको समझ में आ गया और खुद ही उनका कहते हैं ना कबूलिया बयान एक तरह से सामने आ गया कि भाई हम हैं। अब नक्सलवाद एक सोच है, एक फलसफा है, और कोई ऐसा नहीं है कि जंगल बंदूक लेके घूमना ही एक जो है वही नक्सलवाद नहीं है। इसका मानसिक भी पैराडाइम है, एक सोच है, और जो चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग आप कह दीजिए या वो लोग कह दीजिए जो भारत में हमेशा चाहते एनार्की हो, जो चाहते हमेशा अराजकता फैली रहे, लोगों का गुस्सा सड़क पर आए और सड़कों से सरकारें चलें और हमेशा एक तरह का रेवोल्यूशनरी इनकलाबी माहौल हो, वायलेंस के साथ, सिर्फ सोच के साथ नहीं, इनकलाब वायलेंस के साथ। तो अगर आप देखेंगे इन सब चीजों को, और उसमें राज्य को दमनकारी बार बार कहना, उसका एक टूल किट है। जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको इनक्रेडिबल या अविश्वसनीय स्थापित करना, व्यवस्था के प्रति जो परमानेंट एक डिस्ट्रस्ट पैदा करना, और उसी नैरेटिव को, उसी भाषा को, उसी कहते हैं ना वैचारिक औजारों जो सापरा जी कह रहे हैं या अरविंद केजरीवाल जो कहना चाह रहे हैं कि आप लोग उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं और विरोध की आवाज को दबाया जा रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं ये तंज है कि हम दिमागी नक्सल। ये उनका तर्क है। भाई तर्क जो भी हो, पर हम देख रहे हैं दुनिया भर में क्या हो रहा है, दुनिया भर में क्या होता रहा है, जिस तरह से कोवर्ड ऑपरेशंस रहे हैं। हमने ये भी देखा पड़ोस में क्या हो रहा है। हम ये भी देखते हैं किस तरह देश की कुछ आबादी जो है किसी वजह से या तो एक गृह युद्ध में के मूड में आ जाती है या डिस्टेबलाइज होती है स्थिति। तो नक्सली सोच या दिमागी नक्सल वो लोग हैं जो हमेशा हिंसा की बात या मुखालफत की बात पूरी तरह से एक वैचारिक तौर पर वो करते हैं और उसे प्रमोट करते हैं। ठीक है साबरा साहब, 30 सेकंड, फिर मैं अभिषेक के पास जाऊंगा। देखिए अभी बीजेपी की प्रवक्ता ने मान ही लिया। इन्होंने क्या कहा शुरुआत में कि दिख रहा है कि प्रधानमंत्री जी का जो तीर था वो निशाने पर लगा है। यानी प्रधानमंत्री इसी तरह की बात विपक्षियों पे, छात्रों पे और जो युवा है, जो महिला है, तो प्रधानमंत्री ने तो कही है ना, सवाल पूछते हैं। दिमागी नक्सल तो कही प्रधानमंत्री ने, लेकिन लगता है मान गए इस बात को। तभी तो चिदम्बरम ने कहा कि मैं हूं नक्सल है। जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछे या बीजेपी से सवाल पूछे वो दिमागी नक्सल है। ये आपने परिभाषा सिद्ध कर दी। कहां सवाल पूछे? आप सवाल पूछे नहीं, आप तो भाग गए, आप तो पार्लियामेंट में भी नहीं आए। अरे सवाल पूछते तो नक्सल नहीं होते। सवाल पूछते रहना और पार्लियामेंट में नहीं आना, ये हुआ अर्बन नक्सलवाद। पांडे जी बीच में बोल रही है। ठीक है शाजिया सुन लीजिए। शाजिया नहीं, मैं कह रहा हूं बारी बारी से इंटरप्ट कोई भी करे, एक दो लाइन बोलकर चुप हो जाए, ज्यादा वही बोले जिसकी बारी है। देखिए जब ये नजर आता है कि ये सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी है। आज भी यूजीसी नेट के परीक्षा का इन्होंने फिर से इम्तिहान लेने का अनाउंस किया, पेपर लीक हुआ है जून 2026 में, और आज फिर ये ले रहे। यानी ये सरकार की एनटीए हो या फिर सरकार का कोई भी महकमा हो, ये सारी जगहों में फेल होते जा रहे हैं। इसीलिए तो प्रधानमंत्री देश के शाह और तानाशाह 22 दिन तक पार्लियामेंट के अंदर नहीं सापरा साहब सरकार फेल है, एनटीए फेल है, एनटीए को हटा दिया जाए, ये आपकी मांग एक हद तक ठीक भी है, लेकिन इसमें दिमागी नक्सल का क्या लेना देना है?